हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टीम तहांजन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और ये आज का प्रैक्टिस सेट 3 है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए? नाभिक के अतिरिक्त कोशिका का कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन से घिरा कोशिकांग है, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अपना स्वयं का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तथा राइबोसोम 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। यही कारण है कि कुछ प्रोटीनों का निर्माण स्वयं कर सकता है। यह डीएनए संरचना में जीवाणुओं, बैक्टीरिया के डीएनए से मिलती जुलती है, जिससे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को समर्थन मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, डीएनए वाले कोशिकाएं कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ये तीनों में जो है डीएनए वाले कोशिकाएं हैं, इसमें डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरॉइड एकल श्रृंखलित आरएनए से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वायरॉइड सबसे छोटे संक्रामक रोगजनक इन्फेक्शन पैथोजन है। ये केवल एकल श्रृंखलित आकार आरएनए, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बने होते हैं तथा इनमें प्रोटीन कोड कैप्सिड नहीं होता। वायरॉइड मुख्यतः उच्च पादपों यानी हायर प्लांट्स में रोग उत्पन्न करते हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है, सबसे छोटे स्वतंत्र जीव कौन होते हैं? माइकोप्लाज्मा होते हैं, प्राय नहीं होते हैं। बी क्यों गलत है? इसलिए कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। और डी इसलिए गलत है क्योंकि रिकेट्सिया में सेल वॉल होती है। महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट देख लीजिए, प्रायन केवल प्रोटीन पाया जाता है, वायरॉइड में केवल आरएनए होता है, वायरस में डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन कोट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल? पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पशु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होती, इसमें केवल कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल्यूलोज की सेल वॉल केवल पादप कोशिका प्लांट सेल में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा, मजबूती एवं निश्चित आकार प्रदान करती है तथा टर्गर प्रेशर बनाए रखने में सहायता करती है। महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट देख लीजिए, इधर है प्लांट सेल और इधर है एनिमल सेल। प्लांट सेल में कौन कौन क्या क्या पाया जाता है और एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है? तो पहले प्लांट सेल देखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल यानी पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लार्ज वैक्यूल की बात करें तो वो पादप कोशिका में पाया जाता है, और स्मॉल वैक्यूल इसमें पाया जाता है पशु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पशु कोशिका में पाया जाता है। न्यूक्लियस प्लांट कोशिका में पाया जाता है, और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी एमंग ऑर्गेनिजम्स? जीवों में बड़े स्तर की विविधता, लार्ज स्केल डाइवर्सिटी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन डीएनए में होने वाली स्थायी परिवर्तन है। यही परिवर्तन नए गुणों, न्यू ट्रेड्स को जन्म देता है, जिससे समय के साथ नई प्रजातियों का विकास होता है और जीवों में व्यापक विविधता उत्पन्न होती है। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन और उत्परिवर्तन मिलकर इवोल्यूशन यानी विकासवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम पॉइंट देख लीजिए, म्यूटेशन इसका मतलब है वेरिएशन का मुख्य स्रोत। वेरिएशन प्लस नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? वो इवोल्यूशन होता है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ह्यूजो डी व्राइज ने म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत की। म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? तो वो उसका नाम है ह्यूजो डी व्राइज। ऑप्शन नंबर इसका कितना? ऑप्शन नंबर 4 का इसका सी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनल कंटेन्स इट्स ओन डीएनए बिसाइड्स द न्यूक्लियस? नाभिक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिकांग है जिसमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। यही कारण है कि कुछ प्रोटीन स्वयं भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डैश मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का झिल्ली युक्त कोशिकांग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से घिरा होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। भीतरी झिल्ली पर क्रिस्टे पाए जाते हैं जहां एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द मोस्ट डैश ऑर्गेनिजम्स। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश किस प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया तथा आर्किया जैसे प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द डैश ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा गृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन विच प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रक्रिया में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन में वो सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालकर एटीपी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द इंडिपेंडेंट जीनोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज। माइटोकॉन्ड्रिया के स्वतंत्र आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वृत्ताकार सर्कुलर होता है तथा इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सब्सटेंशियली सिमिलर टू द जीनोम ऑफ। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसके जीनोम से काफ़ी मिलता जुलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीवाणुओं के डीएनए से काफ़ी मिलता जुलता है, यह एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का प्रमुख प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जीवाणु उत्पत्ति की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया पहले स्वतंत्र जीवाणु थे जिन्हें प्राचीन यूकेरियोट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनल हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। किस कोशिकांग में अपना डीएनए तथा राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए एवं 70S राइबोसोम पाए जाते हैं जिससे यह कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए एवं राइबोसोम रखने के कारण आंशिक रूप से स्वयं कार्य कर सकता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन। निम्नलिखित में से सबसे छोटा संक्रामक रोगजनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरॉइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वायरॉइड सबसे छोटे संक्रामक रोगजनक इन्फेक्शियस पैथोजन है। यह केवल आरएनए से बने होते हैं तथा इनमें प्रोटीन आवरण, प्रोटीन कोट नहीं होता। ये मुख्यतः पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वायरॉइड आर कंपोज्ड सोलली ऑफ। वायरॉइड केवल किस से बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एकल श्रृंखलित आरएनए से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरॉइड केवल एकल श्रृंखलित आरएनए से बने होते हैं, इनमें डीएनए तथा प्रोटीन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वायरॉइड्स कंटेन विच टाइप ऑफ आरएनए। वायरॉइड में किस प्रकार का आरएनए पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एकल श्रृंखलित आरएनए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वायलेट का आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द आरएनए प्रेजेंट इन वायलेट इज जनरली, वायलेट का आरएनए सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वृत्ताकार एकल श्रृंखलित आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर था। वायलेट का आरएनए वृत्ताकार यानी सर्कुलर तथा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वायलेट डू नॉट पोजेसेस, वायलेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन कोट। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन कोट यानी प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वायलेट में केवल आरएनए होता है, इनमें कैप्सिड या प्रोटीन आवरण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऑल नोन वायलेट्स इन्फेक्ट मेनली, सभी ज्ञात वायलेट मुख्यतः किससे संक्रमित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पादप यानी हायर प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वायलेट केवल उच्च पादपों हायर प्लांट्स में रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों एवं पशुओं में इनसे रोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, वायलेट कॉजेस डिजीजेज इन, वायलेट किसमें रोग उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पादप में यानी हायर प्लांट्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। वायलेट पौधों के अनेक रोगों जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वायलेट्स, वायलेट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीओ डाइनर ने। टीओ डिनर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1971 में टीओ डिनर ने वायलेट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा स्वतंत्र जीव फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है तथा इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाला जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाला जीव है, जबकि प्रायन केवल प्रोटीन, वायलेट आरएनए, वायरस में डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन कोट होस्ट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, पशु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होती। कोशिका भित्ति केवल पौधों में, कवकों तथा अधिकांश जीवाणुओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द, कोशिका भित्ति किसके बाहर स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है और कोशिका को अतिरिक्त सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सेल वॉल इज ए डैश लेयर, कोशिका भित्ति कैसी परत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक परत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती तथा यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने वाली संरचनात्मक परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सेल वॉल में भी कोशिका भित्ति कैसी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कठोर भी हो सकती है, लचीली भी हो सकती है और दृढ़ भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन, कोशिका भित्ति केवल किन में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी प्लांट में भी पाई जाती है और फंजाई में भी, कवक में भी और एल्गे यानी शैवाल में भी पाई जाती है सेल वॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति पौधों, कवकों, शैवालों, अधिकांश जीवाणुओं तथा आर्किया में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पशु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।